अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइवर एसईओ का सेक्शन और ये इस कोर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो यार, फाइवर के ऊपर अगर आप बात करें 2014, 15, 16 की, अगर आप फाइवर के ऊपर तब काम करते थे तो आप किसी भी तरह से गिग क्रिएट कर दे, कोई भी कीवर्ड टारगेट कर लें तो आप लोगों की जो गिग है वो इजीली रैंकिंग में आ जाती थी और लोगों को ऑर्डर्स मिलते थे। लेकिन उस वक्त फाइवर के ऊपर इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं थे, इतने ज़्यादा बायर्स भी नहीं थे, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन उस वक्त कंपटीशन कम था, जिस वजह से आप कुछ भी कीवर्ड लगा दें, किसी भी तरह से गिग क्रिएट कर दें, आपकी गिग रैंकिंग में आ जाती थी और आप लोगों के ऑर्डर्स भी लोगों को मिल जाते थे। लेकिन इस वक्त फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिग्स हैं। अगर आप फाइवर के ऊपर किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज के अंदर आप लोगों को कंपटीशन मिलेगा। तो अब एक नया बंदा आता है, वो यही समझता है कि कहीं से वीडियो देखी, अकाउंट क्रिएट किया, सिंपल से गिग क्रिएट कर ली और लगा दी, और वो समझता है कि अब उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसको नहीं आते और वो स्ट्रगल कर रहा होता है। सबसे बड़ी गलती उसकी यही है, फाइवर के एल्गोरिथम को नहीं समझा, उसने अपनी गिग की एसईओ अच्छे से नहीं की। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को यहां पर फाइवर की गिग क्रिएट करने से पहले आप लोगों को करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा, प्राइसिंग वगैरह देखनी पड़ेगी, कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप इनिशियली रैंक कर सकते हो। फाइवर एक तरह से सर्च इंजन ही इस वक्त बन चुके हैं। अगर आप लोग जिस तरह गूगल के ऊपर कोई आर्टिकल रैंक करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसका कॉम्पिटिशन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप लोग उस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप फाइवर के ऊपर भी गिग क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको डिमांडिंग कीवर्ड भी निकालना आना चाहिए, प्लस लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड भी हो, यानी कि ऐसा कीवर्ड जो कि बायर सर्च भी कर रहे हो लेकिन उन कीवर्ड्स के ऊपर गिग्स कम क्रिएट हुई हो। अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे और ऐसे कीवर्ड के ऊपर गिग क्रिएट करेंगे तो आप लोगों की गिग जल्दी रैंक भी हो जाएगी और आप लोगों को कुछ इनिशियली ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोग लो कंपटीशन में जा रहे हो तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को ऑर्डर्स भी कम मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपकी प्रोफाइल को जो इनिशियल बूस्ट चाहिए होता है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रैंडम ही कोई कीवर्ड टारगेट कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को लग रहा है बड़े ऑर्डर्स हैं और आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर हम इस कीवर्ड को हम भी टारगेट करते हैं तो हमारी भी जो गिग है वो रैंक हो जाएगी और हमें भी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ऑलरेडी लेवल 1, लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर्स की गिग्स वहां पर रैंक कर गई, तो ऐसे में एक न्यू सेलर कभी भी वहां पर रैंक नहीं करेगा। देखें, फाइवर को भी बिजनेस चाहिए, ठीक है, वो भी पैसे कमाने के लिए वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, उन्होंने भी पैसा कमाना है। तो जो गिग उन्हें अच्छा बिजनेस देगी उसी गिग को वो रैंकिंग देगा। तो जो ऑलरेडी गिग उन्हें बिजनेस दे रही है वो उन्हें हटा के आपकी गिग को क्यों ऊपर लेकर आए। भले आप उनसे अच्छा काम करके दे सकते हो, लेकिन फाइवर को इससे कोई मतलब नहीं है। अब फाइवर की नज़र में वही गिग अच्छी है या वही सेलर अच्छा है जिसकी गिग के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसकी गिग रैंक हुई हुई है और लोग उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उन्हें अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। सो इनिशियली अगर आप लोग ऐसे ही किसी भी कीवर्ड को टारगेट करके गिग क्रिएट करोगे तो आप लोग कभी भी रैंक नहीं करोगे और फिर रोते रहोगे कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी गिग रैंक नहीं कर रही, हमें इंप्रेशंस नहीं आ रहे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, फिर उन कीवर्ड्स को गिग में इंप्लीमेंट करके एक एसईओ फ्रेंडली गिग कैसे क्रिएट की जाती है।